नमस्कार दोस्तों, कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त किरण। आज के हम इस वीडियो में UPS के दो इंपॉर्टेंट पिलर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशंस के बारे में और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि पाइथन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं कि क्लास इज अ वर्चुअल एंटिटी एंड कैन बी सीन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इतना सुनते ही आपको सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जाने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है उससे पहले एक दो चीजें और सीखते हैं कि क्लास एग्जिस्टेंस में तब आता है जब इसको इंस्टेंशिएट किया जाता है। उसके बाद इसका मतलब कि जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके बाद क्लास एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें एक ऑब्जेक्ट नाम के शब्द आए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड जिसके पास एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों होता है। एट्रीब्यूट और बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि जैसे पिछले वीडियो में हमने अपने एग्जांपल लिया था कि एक पैरेट के पास एट्रीब्यूट और बिहेवियर, जैसे कि एट्रीब्यूट है उसके नेम, एज, कलर, और बिहेवियर की जैसे वो नाच सकता है, गा सकता है, ये सब उसके बिहेवियर है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बाद जो डेटा होता है, जो वेरिएबल होता है, उन सब को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और जो बिहेवियर बोलते हैं, जो उसके पास मेथड या फंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। तो हम बात करते हैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है ताकि आपको इमेजिनेशन में इजी हो जाए। तो जैसे कि आप सोचिए कि आपको एक घर बनवाना हो और उस घर बनवाने के लिए सबसे पहले हम बनवाते हैं कोई प्रोटोटाइप या स्केच। उस स्केच में उसमें फ्लोर, उसके डोर, उसके विंडो, इन सब के बारे में वहां इंफॉर्मेशन होता है, उसकी डिटेल होता है। तो जो स्केच होता है उसको हम समझ सकते हैं क्लास, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट केवल है। और जो एक बार इस प्रोटोटाइप पे, इस स्केच पे हम जब घर बनवा लेते हैं तो घर हो जाता है एज अ ऑब्जेक्ट। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने जो डेफिनेशन में क्लास को बताया था कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो स्केच या प्रोटोटाइप होता है वो क्लास होता है, और जो बन करके एग्जिस्टेंस में आ गया उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, जो रियल लाइफ जो आप देख सकते हैं जिससे ना, वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे। जो स्केच होता है उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसको केवल एक ब्लूप्रिंट तरीके का वो होता है। तो जैसे एक ब्लूप्रिंट का बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे घर बना सकते हैं। हमने अपने घर का स्केच बनवाया, प्रोटोटाइप बनवाया, तो उसको जितने में जितना घर बनवा सकते हैं उसी तरीके से एक क्लास का जितना मन उतना आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि 1, 2, 5, 10, जितना मन करे, जितना जरूरत हो उतना ऑब्जेक्ट एक क्लास का बनाया जा सकता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। और जो इस प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंशिएशन। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेफिनेशन पार्ट ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ इंप्लीमेंटेशन की ओर मूव करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल ओपन कर लेते हैं, चले जाते हैं। इस सेल में हम यहाँ सब कुछ यहाँ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम फाइल में भी चीजें कोड को लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले कि क्लास कैसे बनाते हैं, तो जिस तरीके से अगर आपको डेफिनेशन बनाना था तो आप डेफ कीवर्ड यूज करते थे, उसी तरीके से आपको क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं क्लास के नाम। हमने क्लास के नाम जैसे यहाँ पे हम देते हैं कोड एकेडमी क्लास, सी ए क्लास। इसके बाद कॉलन के अंदर सबसे पहले जो लिखते हैं, जिस तरीके से डेफिनेशन में लिखते थे डॉकर स्ट्रिंग, इसमें भी हम लोग लिखते हैं डॉकर स्ट्रिंग। जैसे हम यहाँ डॉकर स्ट्रिंग लिखते हैं दिस इज फर्स्ट क्लास। ओके, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको डॉकर स्ट्रिंग लिखना ही नहीं लिखेंगे तो उससे एरर नहीं देगा, लेकिन ये कन्वेंशन है, आपको करना चाहिए। तो इस तरीके तो जो भी डॉकर स्ट्रिंग होता है, जो सबसे पहला लाइन होता है क्लास को, हम वो लिखते हैं। और उसके बाद जो भी आपके कोड होते हैं, जो भी पीस ऑफ कोड है क्लास के अंदर आप लिखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी के लिए हम इसको 5 लिख करके छोड़ देते हैं, बाद में इसको जरूरत पड़ेगा इसको हम लोग लिखेंगे। एक क्लास बनाते ही यहाँ एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है। मतलब क्लास के अंदर जो भी आप एट्रीब्यूट या फिर आप मेथड बनाते हैं वो सब एक लोकल नेम स्पेस के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट अपने आप बन जाता है जो कि डबल अंडरस्कोर से शुरुआत होता है।
जैसे कि हम इस लाइन के बदले में बोल रहे हैं कि डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो क्लास में हम बनाते नहीं है, बावजूद खुद से बन जाता है। वो शुरुआत होता है डबल अंडरस्कोर से। इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट खुद से बनता है और सारे के सारे शुरुआत कैसे होते हैं? डबल अंडरस्कोर से। तो आप जो डबल अंडरस्कोर से शुरुआत होगा उसको आप स्पेशल एट्रीब्यूट के रूप में आप उसको जानेंगे। कुछ चीजें और यहाँ पे जानना जरूरी ये है कि आप जैसे ही क्लास बनाते हो तो क्लास को बनाते ही क्लास के नाम से एक खुद से ऑब्जेक्ट बन जाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट बोलते हैं? क्लास ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप उसके एट्रीब्यूट को, क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और में हेल्प करता है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो किस चीज में? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में। ऑब्जेक्ट को अगर आपको इंस्टेंस बनाना है तो उस समय आपको जो क्लास के नाम होता है जो यूज में आता है, तो दो क्लास के नाम को दो काम हो सकता है। एक तो क्लास ऑब्जेक्ट बनता है खुद ब खुद, और दूसरा आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसके एट्रीब्यूट को और इसका यूज कर सकते हैं क्लास के इंस्टेंस बनाने में। तो क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं जो क्लास का नाम होता है, जो अपने आप क्लास ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम एक क्लास बना के देख लेते हैं और इसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो देख लेते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया जिसके अंदर हमें x इक्वल टू इन डाल लेते हैं और एक अंदर डेफिनेशन बना लेते हैं और डेफिनेशन में लिख लेते हैं डेफिनेशन का नाम एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर बस एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखेंगे। हम लोग लिख लेते हैं br@core academy। तो इस तरीके से हमने एक क्लास बना लिया। इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आप क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम केवल क्लास के नाम लिखे तो होगा क्या? एक क्लास के नाम केवल आप लिखते हैं तो आपको बताएगा कि ये क्लास है, क्योंकि हमने कुछ एक्सेस नहीं किया इस क्लास के थ्रू। तो अगर आपको कुछ एक्सेस करना है तो आपको क्लास के नाम डॉट जिस भी एट्रीब्यूट को आप एक्सेस करना है आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर जैसे एक एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सेस दिया 10, क्योंकि x का वैल्यू क्या था 10। तो आप क्लास के नाम के थ्रू आप उस एक्सेस लिए। आप चाहते क्या है, एक बार एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे होगा डॉट फंक्शन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो देखिए अगर आप फंक्शन को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आया, उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी लोकेशन है वो लोकेशन हमें प्रिंट करके दे दिया। और इसको अगर आप इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ पैरेंथेसिस लगाते तो क्या होता, जैसे ही पैरेंथेसिस लगाते हैं तो हमें जो br@core academy है वो हमें प्रिंट करके दिया। ये नन आप जब फाइल पे लिखेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। ये इसके बाद अपने आप जो सेल पे, तो सेल पे कुछ और अगला लाइन लेता है जो कि कुछ नहीं होता, इसलिए और नन प्रिंट किया। लेकिन अब फाइल में केवल एक लाइन आएगा br@core academy। तो इस तरीके से आप जब तक ऑब्जेक्ट बिना बनाए, ऑब्जेक्ट बिना इंस्टेंस बनाए आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं वो क्लास के नाम के थ्रू। और ये जो क्लास का नाम होता है इसको बोलते हैं क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट। तो अब हम सीखते हैं कि क्लास को आखिर हम ऑब्जेक्ट बना कह सकते हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे थे क्लास को। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो किस तरीके से पाइथन में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ये बहुत आसान है। क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि क्लास नेम का क्या काम है, इंस्टेंस बनाना। तो इंस्टेंस बनाने में भी हमें हेल्प करता है। तो अगर हम लिख देते हैं ये वो भी हमने इसको नाम दे दिया क्लास ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग क्लास के नाम के थ्रू क्लास के नाम साथ में लगाते हैं पैरेंथेसिस, तो इसके बाद वो हमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जो सीए, यहाँ जो CAOB लिखा हुआ है वो CAOB क्लास वो बन चुका है ऑब्जेक्ट। क्या है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे नहीं इसलिए मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। और इस तरीके इसको आप अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आपको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास के नाम यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसके थ्रू CAOB के थ्रू आप जो आपने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, जो हमने यहाँ नाम दिया, उसके थ्रू आप चीजों को लिख सकते हैं। अब जैसे हम CAOB प्रिंट करते हैं, जैसा कुछ क्लास पे प्रिंट कर रहे थे, वो बता दिया कि ये क्लास है जिसका लोकेशन ये है। ओके, क्या CAOB क्या है, क्लास है जिसका लोकेशन ये है।
ये देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्लास है, उसने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका था, इसलिए इसने बताया ऑब्जेक्ट का लोकेशन भी। अगर आप केवल एक्स इसको प्रिंट करना चाहते हैं, CAOB में एक्स को आप निकालना चाहते हैं, तो वैसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो इस तरीके से लिखते हैं कि केवल क्लास में डॉट फंक्शन नेम, इस तरीके के लिखने को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? मेथड ऑब्जेक्ट। ये भी एक ध्यान रखने की चीज है, ताकि इसको आप कभी कंफ्यूज ना हो कि इसको क्या बोलते हैं। सॉरी, फंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है, जो क्लास नेम के साथ अगर कोई फंक्शन को आप एक्सेस करते हैं, तो इस पूरे लाइन को, जो क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, आप ध्यान रखने के लिए आपको लिख देते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान में रखिएगा। और सेम इसी तरह तरीके से आप अगर इंस्टेंस के थ्रू अगर आप कोई मेथड को एक्सेस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑब्जेक्ट। जैसे हम इंस्टेंस के थ्रू अगर हम कहें कि फंक्शन को एक्सेस करो, ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बताया एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑब्जेक्ट। इसको फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑब्जेक्ट। मेथड ऑब्जेक्ट। इस देखिए, अगर हम चाहें कि फंक्शन को एक्सेस करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको से लगाना पड़ेगा। अब आप ये एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इसमें है कि आपको हमने फन में कुछ आर्गुमेंट दिया था, नहीं 0%। ओके, तो इशू आया है, हम यहाँ प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं प्रिंट CAOB डॉट फन। कोई इसमें इशू आने का कोई, ओके, आई गॉट इट। ये होता क्या है कि जब भी जो हम फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें एक सेल्फ पैरामीटर्स होता है। हमने सेल्फ पैरामीटर नहीं दिया, इस वजह से हमें इशू दे रहा है। तो जब भी आप क्लास बनाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो भी क्लास के अंदर फंक्शन होगा, उसका फर्स्ट आर्गुमेंट अपने आप होता है जो सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो इसमें पास होगा, तो वो इस तरीके से हमें क्लास बनाया जाता है। अब हम इसको अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट बनाए थे, कुछ इस तरीके से अगर अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, अब CAOB डॉट एक से अगर एक्सेस करना चाहें, तो देखिए 10 प्रिंट किया। अगर आप CAOB और इसको डॉट फन प्रिंट करना चाहें, तो ये इस तरीके से मेथड ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर आप चाहें कि उस मेथड को एक्सेस करें, तो इस तरीके से आप मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ सेल्फ मैंने डाला, और यहाँ एज आर्गुमेंट कुछ भी नहीं डाले। जब हम फन मेथड को एक्सेस कर रहे थे, तो भी ये एक्सेस हुआ। ये एक्सेस इसलिए हो पाया क्योंकि सेल्फ को वो आप नहीं भी आर्गुमेंट देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को अपने आप खुद से वो पास कर लेता है। वो कुछ इस तरीके से समझता है। क्या समझता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो क्लास के नाम, देखिए ये जो क्लास के नाम है, इस क्लास के नाम के साथ साथ ऐसा डॉट फन, और इसके अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था CAOB, इस तरीके से ये जो ऊपर का लाइन लिखा हुआ जो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। तो ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट हुआ, जो आपने आर्गुमेंट नहीं भी यहाँ पास किया, तो भी एज CAOB गया सेल्फ में, और वो एज आर्गुमेंट पास हुआ। यहाँ पे देखिए, वहां पे आ रहा था एरर, यहाँ पे देखिए फन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट इट वाज गिवन 1, क्योंकि एक कन्वर्ट हो रहा था इस लाइन में। ये देखिए, इस लाइन में कन्वर्ट हो रहा था, इस लाइन में एक आर्गुमेंट अपने आप दे रहा था, और हमारा जो फंक्शन पहले से डिफाइन था उसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं था। इस वजह से वो हमें एरर दे रहा था। तो अब ध्यान के रखेंगे कि जब भी आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे, तो मिनिमम एक आर्गुमेंट तो होगा ही होगा। वो क्या होगा, सेल्फ। क्योंकि जब आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है, और उसमें एक जो खुद का ऑब्जेक्ट होता है, जो इंस्टेंस होता है, उस इंस्टेंस एज आर्गुमेंट पास होता है। तो इसलिए आपको एक आर्गुमेंट होना ही चाहिए फंक्शन जब बना रहे हैं तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां तक आपने
किस तरीके से क्लास बनाते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो सब ध्यान से आप सब कुछ समझ गए होंगे। और यहाँ पे मेन 4 चीज आप ध्यान से समझे होंगे। पहला, एक क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट के अलावा मेथड ऑब्जेक्ट आप समझ रहे होंगे, मेथड ऑब्जेक्ट और फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक्शन ऑब्जेक्ट के अलावा एक जो समझे होंगे सबसे मेन है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। इन सब के बारे में सबके डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो क्लास के नाम से क्लास ऑब्जेक्ट, मेथड ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस के थ्रू आप कोई मेथड को एक्सेस करते हैं लेकिन आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट बनता है मेथड ऑब्जेक्ट। आप क्लास के नाम के थ्रू फंक्शन को एक्सेस करते हैं लेकिन उसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फंक्शन ऑब्जेक्ट। और एक बार आप जो इंस्टेंस बना लेते हैं क्लास के नाम के थ्रू, तो उस समय के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सबको ढंग से समझ पाए होंगे। बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।